स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जॉब की साइट पे कैसे आप जो है कि गूगल एडसेंस अप्रूव करा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ अमेजिंग ट्रिक्स शेयर करूंगा, कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आप जो है कि जॉब की साइट को ईजिली बहुत ही कम समय में अप्रूव करा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम कई तरीके की जॉब साइट बनाते हैं, कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन वाली जॉब साइट बनाते हैं और कुछ अगर हम बात करें तो टूल्स वाली साइट बनाते हैं जहाँ पे लोग आते हैं और जॉब को फाइंड आउट करके जाते हैं। तो इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ 2 सिचुएशन बनेंगे और दोनों सिचुएशन को मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फुलफ़िल करोगे, उनमें कौन से ट्रिक यूज़ होंगे और कैसे वो दोनों सिचुएशन में अप्रूव्ड कराओगे। फ़िलहाल आप देख सकते हो ये वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है, जो कि गूगल एडसेंस का ये ऐड आ रहा है। अगर मैं इसे क्लोज़ करता हूँ तो देख सकते हो आप जो है कि एड्स बाय गूगल, इस तरीके से जो कि गूगल एडसेंस की तरफ से ये अप्रूव्ड है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो भी आर्टिकल्स आ रही हैं वो सारी आर्टिकल लेटेस्ट आर्टिकल है, और सारी की सारी आर्टिकल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कि एक यूनिक आर्टिकल यहाँ पे दी जा रही है। जॉब से रिलेटेड सारी आर्टिकल है जिसको आप एनालाइज भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, फिर इनसे आप आइडिया भी ले सकते हो इन फ्यूचर अगर आप काम करना चाहते हो। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कि आर्टिकल लिखने के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अभी हमने फिलहाल यहाँ पे जो आर्टिकल दे रखी है उसके अंदर जो भी एड्स आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे एड्स ऑलरेडी आ रहे हैं और थोड़े लिमिटेड एड्स आ रहे हैं। इसलिए कि लिमिटेड आ रहे हैं क्योंकि हमने लिमिटेड एड्स ही लगा रखे हैं। अभी थोड़ा ट्रैफिक का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से अगर हम बात करें तो हमने इसके ऊपर कम जो है कि एड्स लगा रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो ये ट्रैफिक अभी थोड़ा कम और ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जैसे ट्रैफिक ज़्यादा बूम होगी उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो है कि इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना जो है कि इसके ऊपर एड्स हमने शो किया था, क्योंकि यहाँ पे एड्स सब कुछ हमारे हाथ में है। जब जैसे ही अगर हम बात करें तो आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होने लगती है, आप मैनुअल एड्स जो है कि इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और मैनुअल एड्स के माध्यम से आप जो है कि बहुत अच्छी ट्रैफिक यहाँ पे गेन कर सकते हो। इस वेबसाइट की अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट पे आप देखोगे तो डायरेक्ट यूज़र बहुत सारे हैं यहाँ पे, और जो कि सर्चेस यूज़र भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, जो ट्रैफिक मैं लाता हूँ, जो यूज़र्स आते हैं वो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स के माध्यम से आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन के माध्यम से आते हैं, और उसके माध्यम से एक अच्छी इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। सिंपली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जो भी एड्स आ रहे हैं उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अप्रूवल की, तो अप्रूवल के लिए आपको जो है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्रूवल लेना है, अप्रूवल के क्या ट्रिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे जो जॉब की साइट है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। तो अगर आप भी इन फ्यूचर जॉब की साइट स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब की वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप जो है कि मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। मैं जो है कि कंप्लीटली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो कि एक कंप्लीट वेबसाइट, जॉब की कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो और ईज़िली आप उसे ऑपरेट कर सकते हो। एडसेंस अप्रूवल भी कैसे लोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये आपका होना चाहिए। जभी भी आप जॉब की साइट बनाते हो, कौन-सी भी जॉब की साइट बनाते हो, तो ये देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी का ये जो पेज है, ये आपका डेफ़िनेटली होना चाहिए। इसे आपको बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। अब इसे बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए सिंपल सा मेथड है जो कि मैं आपके साथ में बस शेयर कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे गूगल पे आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। सिंपल सा टास्क है, इसको आपको सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पे इस टैब के ऊपर आ जाओगे और यहाँ से इसको स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करके आप जो कि जनरेट कर लोगे। यहाँ पे अपना कंपनी का नेम देना है, यहाँ पे वेबसाइट नेम देना है और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल देना है। ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कि इसे जैसे फुलफ़िल कर लेते हो, थोड़ा-सा ये इसका लेआउट आगे-पीछे होता है, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दोगे, तो ये जो है कि आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्राइवेसी पॉलिसी कुछ इस तरीके का जनरेट करके दे देगा और उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। अप्रूवल के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो ये प्राइवेसी पॉलिसी आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं डिस्क्लेमर की। डिस्क्लेमर में मैं आपको बता दूं कि जब भी हम जॉब की साइट बनाते हैं तो डिस्क्लेमर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी का होना ज़रूरी है, वैसे ही अगर हम बात करें तो डिस्क्लेमर का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्लेमर नहीं रखेंगे, कॉन्टेक्ट अस नहीं रखेंगे, अबाउट अस नहीं रखेंगे, तो अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप डिस्क्लेमर नहीं रखोगे, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं भी रखोगे, लेकिन कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये जो है कि आपको कंपलसरी है, लेकिन आपको दोनों इसको भी रखना है ताकि जल्दी अप्रूव मिल जाए, जल्दी फास्टेस्ट अप्रूवल आपको देखने को मिले। अब अगर हम बात करें तो डिस्क्लेमर हम कहाँ से जनरेट किए हैं, ठीक है? आप इसके बारे में आप जान लीजिए। तो जैसे कि हमने ये सर्च किया प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, वैसे ही हमें ये सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है? सिंपल सा टास्क है। हमें हमें क्या करना है, यहाँ पे से वेबसाइट के ऊपर आना है, इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद
यहाँ पे सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर। अब जैसे इसको डिस्क्लेमर जनरेटर आप इसको सर्च करोगे तो सेम वेबसाइट, इसी तरीके की ग्रीन कलर की वेबसाइट यहाँ पे आपको ओपन होके आ जाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ से आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर यहाँ पे मिल जाता है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको मिल जाएगा, उसे जनरेट कर सकते हो और उसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। और दूसरा आप देख सकते हो डिस्क्लेमर जनरेटर, ये इसको भी आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आइडिया है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। डिस्क्लेमर कैसे जनरेट करते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसे जो है कि नेम देते जाना है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है उस इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप आपको फुलफिल करते जाना है और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर दोनों के दोनों को आप जनरेट कर सकते हो। सिंपली अगर हम बात करें तो ये चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि और भी चीज़ें हैं जिनको आपको करना ज़रूरी है, जिसके बाद ही अप्रूवल मिलता है। यहाँ पे 25 आर्टिकल होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कितने आर्टिकल है। यहाँ पे देख सकते हो 310 आर्टिकल है और यहाँ पे 270-72 आर्टिकल है यहाँ पे टोटल, अगर हम बात करें बिंग में। तो अब ये टास्क जो है कि आपके केस में क्या रहेगा, आपके केस में एज अ बिगिनर हमको 25 आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्सिंग चाहिए। कैसे भी 25 आर्टिकल इंडेक्स्ड होने चाहिए, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है एज अ बिगिनर। अगर आप 25 आर्टिकल नहीं इंडेक्स्ड करा पाते हो तो एटलीस्ट 20 आर्टिकल इंडेक्स्ड कराना ही होगा। अगर आप जो है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप जो है कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड नहीं होगी जल्दी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इंडेक्सिंग को लेके मैं आपको बात कर रहा हूँ, कभी भी आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड होनी चाहिए। लेकिन जो कि एआई को वो गूगल ने बोर्ड डिक्लेयर किया है, इसकी वजह से आर्टिकल इंडेक्स्ड नहीं हो रही हैं। तो आर्टिकल ना इंडेक्स्ड होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आर्टिकल अगर इंडेक्स्ड होंगी नहीं तो वो अप्रूवल आपको मिलेगा नहीं। तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है कि आपकी आर्टिकल अप्रूव्ड होनी चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स्ड होनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास काफ़ी सारी आर्टिकल ऑलरेडी इंडेक्स्ड है और मैं इसे अगर अप्लाई करूँ, फिर से भी अगर अप्लाई करूँ इसे रिमूव करके, जब भी मुझे अप्रूवल मिल जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस तरीके से दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये फॉलो करना है। कॉन्टैक्ट अस को भी फॉलो करना है। कॉन्टैक्ट अस में आप क्या रखोगे, किस तरीके से रखोगे, इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट अस में आप जो है कुछ इस तरीके से लिखोगे, मांगता है तो इस साइट के ऊपर आप आ सकते हो और विजिट कर सकते हो इस साइट को। इस वेबसाइट की मैं नाम आपको बता देता हूँ, awbase.com है और इस साइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस आप कुछ इस तरीके से इसको देख के समझ के और इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस आप लिख सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म नहीं बनाना है, जो फॉर्म हम बनाते हैं उसे नहीं बनाना है। उसका रीज़न क्या है उसके पीछे मैं आपको बता दूँ। फॉर्म बनाने से क्या होता है, फॉर्म बनाने से भी अप्रूवल मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रूवल तो उसके ऊपर भी मिलता है, लेकिन फॉर्म बनाने से होता क्या है कि हमारी लेआउट आगे पीछे होती है, प्रॉब्लम देता है वेबसाइट को। इससे अच्छा है कि कुछ सिंपल सा तरीका है, ये सिंपल तरीका कि इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन आप दे दो, जिससे कि आपको बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जैसे ही आप जो है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर बना लेते हो और आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो जाती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आर्टिकल इंडेक्स्ड हो जाती है उसके बाद का आपका टास्क क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपका टास्क होता है कि अगर आप मिनिमम जो है कि बैकलिंक्स बनाते हो, बैकलिंक्स मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सैमरज की बैकलिंक्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये सारी बैकलिंक्स है। अगर आप थोड़े बहुत बैकलिंक्स बना पाते हो तो अच्छी है, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। उस बैकलिंक्स की मदद से आपको ये मदद मिलती है कि आप जो है कि रैंक कर सकते हो गूगल में, मतलब फास्टर तरीके से, और थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ सकती है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ट्रैफिक आती है तो इसका मतलब ये है कि और भी फास्टर तरीके से अप्रूवल आपको मिलेगा। जब आप अप्रूवल के लिए डालोगे तो आपको फास्टर तरीके से अप्रूवल मिलेगा। जैसे ही आपको ये सारा काम कंप्लीट कर लेते हो, जो जो स्टेप मैंने आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो और वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हो, इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना है। इसमें एडिशनली क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। एडिशनली आपको ये करना है कि आपकी जो साइट है, इसमें जो हमने इतने सारे टैब लगा रखे हैं, तो ये तो हमारी साइट अप्रूव्ड होने के बाद जो है कि इतने सारे टैब हमने लगा रखे हैं और इतने सारे टैब के ऊपर हमें काम करना है। लेकिन आपके केस में इतने सारे टैब नहीं रहने चाहिए, सिंपल सा एक ही टैब होना चाहिए। कुछ इस तरीके का एक टैब होना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें इस तरीके से टैब होना चाहिए, ब्लॉग का टैग सेक्शन होना चाहिए और उसी में आपकी जो 10-12 आर्टिकल है या फिर 20 आर्टिकल है, उसको पूरा का पूरा एक ही टैब में आपको डाल देना है। इससे क्या होगा कि आप जो है कि मल्टीपल टैब जो है आपकी खाली नहीं रहेगी। मल्टीपल जो कैटेगरी है वो, अगर हम बात करें, उसमें ऐसा नहीं लगेगा गूगल को कि उसमें आर्टिकल ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही टैब में सारी आर्टिकल डाल दीजिएगा और उससे फिर उसके बाद जो है कि उसकी सेटिंग करिएगा।
मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, ये चेक कर लीजिएगा। कैसे पता चलेगा मोबाइल फ्रेंडली है? यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे टाइप करोगे वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मोबाइल, ठीक है? यहाँ पे मैंने टाइप किया वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, और मैं मोबाइल फ्रेंडली टाइप करने के बाद जो है कि यहाँ से मैं ये गूगल का मुझे लगता है ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद जो है कि यहाँ से आप चेक करोगे वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है भी या फिर नहीं है। कैसे पता चलेगा? यहाँ से कॉपी करोगे इसे, और कॉपी करने के बाद जो है कि यहाँ पे आओगे, इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करोगे और इस तरीके से टेस्ट कर दोगे। जब आप टेस्ट करोगे तो ये आपको बता देता है कि एग्जैक्टली आपकी जो आपका, अगर हम बात करें ये आपकी वेबसाइट है, ये मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं है। अगर इसमें कोई भी इशू होता है तो ये आपको डिटेक्ट करके यहाँ पे यहीं पे शो कर देगा, और उसके बाद जो है कि आप उसे अपनी वेबसाइट में, जैसे कि अगर हम बात करें ये डैशबोर्ड में, यहाँ पे आके उसे फिक्स कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्रूवल के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देख सकते हो ये मोबाइल फ्रेंडली बता रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है पेज इज़ अनेबल ऑन मोबाइल, ठीक है? ये बोल रहा है कि पेज अभी मोबाइल पे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन टिक दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है? इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये मोबाइल फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? तो अगर ये ग्रीन टिक दिखाता है, इसका मतलब ये सही है और सही तरीके से आपकी वेबसाइट रन हो रही है। तो इस तरीके से आप कुछ काम कर सकते हो, इस तरीके से आप जो है कि फॉलो कर सकते हो अप्रूवल के प्रोसेस को। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि वेब मास्टर में जब हम सबमिट करते हैं इसे इंडेक्सिंग के लिए, तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स्ड होता है गूगल में, उस गूगल में इंडेक्सिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी आर्टिकल जो है कि वहाँ पे वेब मास्टर में कोई एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वैलिडेशन का एरर ना हो। उसको अगर इस टाइप के एरर्स आते हैं, पेज इंडेक्सिंग का एरर आता है, तो उसे फिक्स करना होता है आपकी वेब मास्टर के अंदर से। जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च कंसोल, वेब मास्टर मीन्स सर्च कंसोल। गाइज़ मैं भूल के मैं आपको बार-बार वेब मास्टर बोल रहा हूँ। अभी इसका नेम चेंज हो गया है, अभी जो है कि सर्च कंसोल इसका नाम है, ठीक है? तो सर्च कंसोल इसका नाम है, और सर्च कंसोल में आपको चेक करना है आपकी जो कि वेबसाइट के एरर को, जो भी आपकी वेबसाइट के पेजेस के एरर हैं, कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को आपको यहाँ पे चेक करना है और फिक्स करना है, ठीक है? देख तो कई बार ये फेल्ड भी हो चुका है, मैं फिक्स करने की कोशिश किया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको फिक्स करना पड़ता है। और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे नॉट इंडेक्सेड दिखा रहे हैं, उनको भी आपको फिक्स करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद ही आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे बहुत सारा थोड़ा-सा अगर हम बात करें क्रिटिकल हो जाता है, तो ये चीज़ें करने के बाद ही आप जो गूगल एडसेंस को अप्लाई करोगे तो वो बार-बार रिजेक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज़ आपको बार-बार रिजेक्ट करता रहेगा। तो आई होप क्योंकि वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।